नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बृजेंद्र ओला का बड़ा बयान, बोले नहीं लड़ना चाहता था चुनाव, लेकिन पार्टी संकट में है तो जरूर लड़ूंगा। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनावों के लिए जबरदस्ती टिकट देने के बयानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इसी कड़ी में नया नाम झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र ओला का जुड़ गया है। कांग्रेस प्रत्याशी और झुंझुनू से विधायक बृजेंद्र ओला ने लोकसभा क्षेत्र के खेतड़ी विधानसभा में अपने दौरे के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनसे पूछा भी था कि किस नेता का नाम टिकट के लिए लेना है, तब उन्होंने मना कर दिया था कि उनका नाम मत लीजिएगा। राजस्थान में मिशन 25 के लिए बीजेपी तैयार। राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने अब फोकस शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 31 मार्च को जयपुर और सीकर दौरे पर रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को कोटपूतली में हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर दौरों का आगाज हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा के समर्थन में नामांकन सभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने टाउन हॉल प्रांगण में आयोजित हुई नामांकन सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने भाजपा पर झूठ बोलकर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। गहलोत ने कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस हत्याकांड की जांच हमारे पास होती तो कन्हैयालाल टेलर के हत्यारों को अब तक फांसी मिल जाती। राजस्थान में मौसम का अलर्ट, इस दिन प्रदेश से गुजरेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में बढ़ रही चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। राजस्थान में मार्च माह में पारा 41 डिग्री पार हो गया है, जिसके बाद लोगों को अप्रैल में होने वाली गर्मी का डर सता रहा है। तो वहीं इसी लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 5 अप्रैल को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। अशोक गहलोत का सीएम भज्जूलाल पर तंज, बोले दुनिया में हर किसी को अपने बेटे की चिंता होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भज्जूलाल शर्मा पर तंज कसा, कहा दुनिया में हर किसी को अपने बेटे की चिंता होनी चाहिए। सीएम भज्जूलाल शर्मा के परिवार और सगे संबंधियों पर जो खबरें आ रही है वो अच्छी नहीं है। मेरी सलाह है कि मुख्यमंत्री साहब अपने परिवार का ख्याल रखें। अशोक गहलोत के तंज भरी सलाह पर सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सचिन पायलट ने कर दिया खेला। राजस्थान में दौसा लोकसभा सीट से बागी बने कांग्रेस नेता नरेश मीणा अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि सचिन पायलट की आग्रह पर नरेश मीणा मान गए हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा को बड़ी राहत मिली है। बता दें, हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नरेश मीणा ने पिछले दिनों कांग्रेस से बगावत करते हुए दौसा लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया था, लेकिन अब खबर है कि नरेश मीणा अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। नरेश के नामांकन वापस लेने के बाद अब सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के बीच होगा। ओम बिड़ला को संसद नहीं पहुंचने देंगे। राजस्थान में कोटा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ओम बिड़ला पर जमकर निशाना साधा। सर्किट हाउस के बाहर हुई इस सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हमारे नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है, जिसके साइन से सदस्यता खारिज हुई थी, उसको हराने का यही सही मौका है। ऐसे व्यक्ति को संसद नहीं पहुंचने देना है। डोटासरा ने कहा कि ओम बिड़ला से बदला लेने का ये अच्छा मौका है, उसे जितने नहीं देंगे। ओम बिड़ला ने एक ही दिन में हमारे 150 सांसदों की सदस्यता रद्द की थी और 18 कानून पारित कर लिए। शेष ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए अलोकतांत्रिक कार्य किया गया था।
बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान, वसुंधरा राजे और मेघवाल को जगह। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को चुनाव घोषणा पत्र समिति में जगह मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति में 27 नेताओं को शामिल किया गया है। बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में राजस्थान के सीएम भज्जूलाल शर्मा का नाम शामिल था, जबकि वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया है। बता दें कि एमपी वसुंधरा राजे के होम स्टेट है, इसके बावजूद स्टार प्रचार नहीं बनाया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भज्जूलाल के साथ किया नामांकन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। शेखावत ने पहला नामांकन 12 बजे से पहले मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक अतुल भंसाली के साथ निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल को दिया। इसके बाद से भज्जूलाल शर्मा के साथ एक बार फिर से नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को सौंपा। नामांकन के बाद से भज्जूलाल ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की जनता को राजस्थान दिवस की बधाई दी। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार भी हम राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन इस बार सभी सीटों पर जीत का अंतर ज्यादा होगा। शर्मा ने कहा कि इस बार शेखावत भी 5 लाख के अंतर से चुनाव जीतेंगे। प्रथम चरण के बराल लोकसभा क्षेत्रों में कुल 114 प्रत्याशी। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के प्रथम चरण के बराल लोकसभा क्षेत्रों से शनिवार को 7 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं। इसके साथ ही प्रथम चरण में मतदान वाले क्षेत्रों में से कुल 10 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि शनिवार को सीकर और दौसा लोकसभा क्षेत्रों से 2-2 तथा जयपुर, अलवर और नागौर क्षेत्रों से एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र वापस लिया। नामांकन वापसी की समय सीमा शनिवार को खत्म हो जाने के बाद अब 12 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 114 प्रत्याशी चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। दुनिया के 160 से अधिक देशों में मारवाड़ी बढ़ा रहे राजस्थान का गौरव। दुनिया के 160 से अधिक देशों में मारवाड़ी राजस्थान का गौरव बढ़ा रही हैं। देश विदेश के मारवाड़ियों को अब एक मंच पर लाने की शुरुआत हो चुकी है। सामाजिक व व्यापारिक नेटवर्क बढ़ाने के लिए करीब 30 देशों के 3000 से अधिक मारवाड़ी ऑनलाइन एक मंच पर आ चुके हैं। ये मारवाड़ी आपस में मिलकर मदद का हाथ भी बढ़ा रही हैं। वहीं तीज त्योहार मनाने के साथ राजस्थानी परंपरा को भी साकार कर रही हैं। प्रवासी राजस्थानियों के लिए ये सुखद पहल है। 1 अप्रैल से बदल जाएगा बहुत कुछ। राजस्थान में 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदल जाएगा। 1 अप्रैल के साथ नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। राजस्थान के डूंगरपुर में 1 अप्रैल से रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। 1 अप्रैल के साथ ही विद्यालयों, चिकित्सालयों सहित कोर्ट आदि का समय बदल जाएगा। शिक्षा विभाग के शिवरा पंचांग के अनुसार प्रदेश भर के सरकारी तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों का समय बदल जाएगा। ग्रीष्मकालीन समय सारणी के अनुसार एक पारी स्कूल 1 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक लगेंगे, जबकि 2 पारी विद्यालयों का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। केंद्र सरकार ने चार्जिंग धोखाधड़ी को लेकर जारी किए निर्देश। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पोर्टल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। CERT के मुताबिक साइबर अपराधी हवाई अड्डों, कैफे, होटल और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर USB चार्जिंग पोर्ट का उपयोग कर जूस जैकिंग साइबर हमलों का शिकार बन रहे हैं। जूस जैकिंग एक साइबर हमले की रणनीति है, जिसके तहत साइबर अपराधी फोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन पर्चा भरा। हाँ ना जैसे असमंजस के बाद शनिवार को रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब भाटी भी बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ मैदान में नजर आएंगे, जिसका उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे। हाल ही में चुनाव लड़ने के सवाल पर भाटी ने कहा था कि वे अपने लोगों से संवाद करने के बाद ही स्पष्ट रूप से बताएंगे। भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की थी। जनता का समर्थन मिला, जिसके बाद लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। भाजपा में गरजे सीएम भज्जूलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार को आचार संहिता से पहले करीब 90 दिन काम करने का मौका मिला
और इसमें 45% वादे पूरे किए गए हैं। अब आगे भी राजस्थान और केंद्र की सरकार मिलकर देश और प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। ये बात उन्होंने जोधपुर के पोलो मैदान में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की नामांकन सभा में कही। उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले भारत की स्थिति कैसी थी, ये किसी से छुपी नहीं है। तब देश में हर जगह बम ब्लास्ट और भ्रष्टाचार के समाचार ही सुनने को मिलते थे, लेकिन जब से देश में मोदी सरकार बनी है, विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को तो इस बार चुनाव में लड़ने के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। जिनको टिकट दिया है वो वापस लौटा रहे हैं।